जब भाषाई विकास में आप भक्ति आंदोलन और संस्कृत का एक रिश्ता स्थापित करते हैं। हाँ, बहुत सॉरी, वो जरूरी है क्योंकि वो शिष्य से काफी एक बड़ा समय काल है जिसने वहाँ भी हम राघवेंद्र ने कहा था कि ज्यादातर साहित्य के से जुड़े हुए लोग होंगे। विभिन्न प्रकार के हाँ, आज है, लेकिन साहित्य से जुड़े हुए होने की वजह से मैं डर रहा था भक्ति आंदोलन की बात उठाने से, कि सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग और साहित्य से जुड़े हुए लोग भक्ति आंदोलन को इतना पवित्र मानते हैं, इतना सही मानते हैं और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल मानते हैं कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो बात समझा पाना मुश्किल होता है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि विषय तो ये लंबा है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में थोड़ा कूद फाद मुझे मचानी पड़ेगी। देखिए, एक जो सभ्यता का प्रश्न है, सभ्यता का प्रश्न माने हम कोई सिविलाइज्ड है और कोई अनसिविलाइज्ड है उस अर्थ में नहीं कह रहे हैं। हम जो सिविलाइजेशन के अर्थ में कह रहे हैं कि भारत एक सभ्यता है, समाज होने के साथ, देश होने के साथ वो एक सभ्यता भी है। चीन एक सभ्यता है, पश्चिम एक सभ्यता है, मध्य पूर्व में अरब और पर्शियनेट अरबिक सारा मिला करके वो एक सभ्यता है। पुराने ज़माने में रोमन साम्राज्य एक सभ्यता भी था वगैरह, ग्रीक एक सभ्यता थी। तो सभ्यता का जो जीवन काल होता है वो 1000 साला होता है उसमें, और भारत ऐसी सभ्यता का उदाहरण रहा है जो आज से 2500 साल पहले 5-6 जो दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताएं थीं उनमें से एक भारत रहा है। जिस समय अभी भक्ति आंदोलन पैदा नहीं हुआ था, उस क्यों ये बड़ी सभ्यता रहा है? बड़ी सभ्यता रहने का कारण ये था कि कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन 5 बड़ी सभ्यताओं में 500 सालों के अंदर 800 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में 5 बड़ी सभ्यताओं में अलग अलग एक दूसरे को न जानते हुए एक तरह का एक सभ्यतात्मक रिवोल्यूशन हुआ, वैचारिक रिवोल्यूशन हुआ, धार्मिक रिवोल्यूशन हुआ। उसको कुछ लोगों ने एक्सियल रिवोल्यूशन कहा है। कार्ल जास्पर्स करके एक फिलोसोफर हुए थे, उन्होंने 1949 में एक किताब लिखी थी और उन्होंने उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सहारा लेकर के उन्होंने कहा था क्या हुआ था उसमें। उसके पहले मानव जाति जब से है, धर्म किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है, लेकिन धर्म जो थे वो नेटिविस्ट ट्राइबलिस्ट धर्म थे। धर्म जो था वो जीवन का हिस्सा था। वो पीपल के पेड़ की पूजा करना और उस धागा लपेटना, लोकल देवी देवता, ये पूरी मानव जाति में था। पूरी मानव जाति के धर्म में जो नेटिविस्ट जो लोक धर्म थे, उनमें स्वर्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एक ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पारलौकिक दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यही दुनिया है, यही जीवन है, यही देवता भी हैं और यही लोग भी हैं और यही दूसरे जीव जंतु भी हैं, और वो सारा लोकलाइज था। आप यात्रा करें, 100 किलोमीटर दूर जाएं, धर्म बदल जाता था। जैसे बोली बदल जाती है वैसे ही धर्म बदल जाता था। उस पीरियड में क्या हुआ कि बड़े धर्म पैदा हुए, अलग अलग रूप में पैदा हुए, लेकिन जैसे प्रोफेटिक रिलीजन्स मिडिल ईस्ट में, सारे तीनों बड़े धर्म मिडिल ईस्ट में पैदा हुए। सबसे पहले यहूदी धर्म, बाद में क्रिश्चियनिटी, उसके 500-1000 साल के बाद, और उसके 500 साल 600 साल के बाद इस्लाम। ये तीनों वहाँ पैदा हुए और तीनों वेल डिफाइंड मोनोथीइस्टिक रिलीजन थे। मोनोथीइस्टिक माने एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है और वो अदृश्य है, और एक परलोक है, कह लीजिए स्वर्ग है, और वो जो पारलौकिक दुनिया है वहाँ वो नैतिकता का गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो नैतिकता का मानदंड है। और किसी प्रॉफिट को पता चलता है उस पारलौकिक दुनिया के बारे में, या तो खुदा किसी पहाड़ पर उससे मिलते हैं, जैसे मोजेस से मिले थे, या इल्हाम होता है वगैरह वगैरह, रेवलेशन होता है, और वो पारलौकिक दुनिया का नैतिक शास्त्र लेकर के वो प्रॉफिट धरती पर उतरता है और लोगों से कहता है कि हमें ऐसे रहना चाहिए। ये ट्रांसेंडेंटल का कॉन्सेप्ट आया। ट्रांसेंडेंटल माने
हाँ, पारलौकिक ही है, पारलौकिक का कॉन्सेप्ट आया, और पारलौकिक के आधार पर लौकिक को रीऑर्गेनाइज करना, अपने जीवन के रहने का ढंग बनाना, ये वहाँ पर पैदा हुआ है। चीन में थोड़ा भिन्न पैदा हुआ। चीन की एक विचित्र ऐसा इतिहास रहा है कि चीन में शुरू से धर्म राजनैतिक रहा है। तो सम्राट का कॉन्सेप्ट था, और सम्राट जो था वो लगभग ईश्वर के बराबर था, और धर्म लौकिक था। लेकिन वहाँ पे जब कन्फ्यूशियस आते हैं, इधर से बौद्ध धर्म जाता है, लेकिन पहले वहाँ पर अपना कन्फ्यूशियनिज्म है, टाओइज्म है, वहाँ के धर्म है, वो एक तरह से वो एक्सियल रिवोल्यूशन वहाँ पर करते हैं। वो वहाँ पर ट्रांसेंडेंटल का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। भारत में एक तीसरे तरह से होता है। भारत में चीन का बिल्कुल उल्टा है। भारत में धर्म जो है वो वैराग्य पर आधारित है, ऋषि मुनियों पर आधारित है, रिनंशिएशन, वैराग्य, वही त्याग वैराग्य पर आधारित है। और यहाँ पर ऋषि मुनि प्रस्तावित करते हैं एक वो छोटे धर्मों के भूत प्रेत वाले और पीपल वट वृक्ष वाले धर्मों से इतर वो बड़ा धर्म प्रस्तावित करते हैं। वो कोई वेदों के आधार पर, बौद्ध धर्म के दबाव में उपनिषदों तक आते आते कोई बौद्ध धर्म के रूप में यहाँ पर मठों पर आधारित, ऋषि मुनियों पर आधारित पारलौकिक दुनिया का कॉन्सेप्ट आता है और नीति शास्त्र प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ ऋषि मुनियों पर और वैराग्य पर आधारित है। ग्रीस में भी होता है, लेकिन ग्रीस में कैसे होता है, क्या कारण है, ये इस विभिन्नता का कोई नहीं जानता, लेकिन सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं। ग्रीस में कैसे होता है कि वहाँ फिलोसफर्स के थ्रू आता है, वहाँ फिलोसफर्स पैदा होते हैं। होमर तो हमारे वाल्मीकि की तरह थे, एक व्यक्ति थे कि कई व्यक्ति थे मालूम नहीं, लेकिन उनके बाद में थेलीज आते हैं वहाँ पर। ज्योमेट्री जो लोग जानते होंगे, थेलीज का थियरम उन्होंने पढ़ा होगा। पाइथागोरस आते हैं, और बाद में आके सोक्रेटिस आते हैं, प्लेटो आते हैं, अरिस्टोटल आते हैं, वगैरह वगैरह होते हुए आर्किमिडीज तक आते हैं। वो पूरा एक लगभग 1000 साल का ग्रीक उन्नति का पीरियड है, जिसमें पाश्चात्य धर्मों की नींव पड़ती है, पाश्चात्य फिलॉसफी की नींव पड़ती है। तो वहाँ फिलोसफर्स के थ्रू आता है उसमें। लेकिन ये होता है एक तरह से कि आप छोटा नेटिविटी, लोकल ट्राइबलिज्म छोड़ करके आप कोई बड़ी संकल्पना करें। वो बड़ी संकल्पना कहीं एक ईश्वर के थ्रू हो सकती है, या एक नेचर के थ्रू हो सकती है, या एक सम्राट के थ्रू हो सकती है, लेकिन रूल जो है वो यूनिवर्सल है, वो सारी ह्यूमैनिटी पर लागू होता है। ये उनकी संकल्पना थी। 5 बड़ी सभ्यताएं इस वजह से बड़ी बनी उस पीरियड में, उस 500 साल में, क्योंकि उन्होंने नेटिव ट्राइबल लोकलाइज धर्मों को छोड़ करके ये व्यापक धर्मों का रूप लिया। आधुनिकता जिसकी बात हम कर चुके हैं, वो कुछ उस तरह की चीज है। जैसा एक्सियल ट्रांजिशन हुआ, आधुनिकता कुछ उस तरह का ट्रांजिशन है। अब इस रोशनी में आप अपने साहित्य को देखिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे गहरे दार्शनिक विमर्श कहाँ पैदा होते हैं, कब पैदा होते हैं? वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में पैदा होते हैं। बौद्ध धर्म चुनौती देता है सनातन धर्म को, जिसकी वजह से सनातन धर्म को उपनिषदों की शुरुआत करनी पड़ती है, और 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। शास्त्रार्थ का युग प्रारंभ होता है। जिस पीरियड में भारत का गौरव था सबसे ज्यादा, 2 बड़े साम्राज्य थे, वो उस पीरियड में अभी भक्ति मार्ग का वर्चस्व नहीं था। उस पीरियड में बाद की भाषा, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की भाषा बाद में आती है। शंकर 8वीं-9वीं सदी में है, शंकर के समय में आके आती है, या हो सकता है कि भगवत गीता में भी हो, लेकिन शंकर में आकर के एक्सप्लिसिट थ्योरेटिकल फॉर्म में आती है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। लेकिन जिस समय में एक्सियल रिवोल्यूशन हो रहा था, उस समय भक्ति मार्ग का कहीं नामो निशान नहीं था। भक्ति मार्ग कहाँ पैदा होता है? 6ठी-7वीं सदी में तमिलनाडु में, आज का जो तमिलनाडु है, वहाँ पैदा होता है। भक्त पोएट्स पैदा होते हैं, कास्ट सिस्टम को चैलेंज करते हैं, ब्राह्मणवाद को चैलेंज करते हैं, और 1000 साल में भक्ति की धारा, भक्ति आंदोलन की धारा उत्तर पहुँचती है। 500-600 में तमिलनाडु में पैदा होती है, और कर्नाटक मराठा होते हुए जब वो उत्तर में पहुँचती है, तब तक 1300-1400
हो चुका है, तब तक यहाँ मुसलमान आ चुके हैं, तब तक दिल्ली सल्तनत कायम हो चुका है, बाद में मुगल साम्राज्य कायम हो चुका है। तो भक्ति आंदोलन में एक डायमेंशन जुड़ जाता है इस्लाम का, पॉजिटिव ढंग से नीचे से सूफीज्म से जुड़ जाता है, और ऊपर से एक कुंठा, एक हीन ग्रंथ से जुड़ जाता है कि हमारे शासक जो हैं वो किसी दूसरे धर्म के हैं। तो हमारे जो सबसे बड़े कवि हैं भक्ति आंदोलन के, तुलसीदास, वो उन्होंने, ब्राह्मणों ने उनको प्रताड़ित किया, वो खुद ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कह तो दिया कि मांग के खैबो मसीत में सोइबो वाला तो कह दिया, लेकिन उनके रामचरितमानस में को पढ़ करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुलसीदास का पीरियड अकबर का पीरियड था, मुगल काल था, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बात आप शेक्सपियर में नहीं कह सकते कि शेक्सपियर को पढ़ करके कोई ये कहे कि वो एलिजाबेथ का पीरियड था, इंग्लैंड था। वो साफ साफ है वहां पर। शेक्सपियर ऑलरेडी मानवीय चरित्रों के नाटक और महाकाव्य लिख रहा है, एक उसके नाटक एक तरह से महाकाव्य ही है, तो वो लिख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तुलसीदास क्या कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप उत्तर तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक बदल जाता है। भक्ति आंदोलन का जो सामाजिक तौर पर प्रतिरोध का, विरोध का, विद्रोह का जो रूप है, जहां से वो शुरू होता है, वहां भी फंस जाता है। वहां भी आप देखिए दक्षिण में क्या होता है, शुरू में विद्रोह का है, लेकिन बाद में शैव और वैष्णव आपस में मारकाट मचाने लगते हैं। सबसे बड़ी हिंसा दक्षिण भारत में किनके बीच में हुई है? शैवों और वैष्णवों के बीच में हुई है। सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी मारकाट उनके बीच में हुई है। तो शैव वैष्णव में आ गए तो वो ओरिजिनल भक्ति आंदोलन तो रहा नहीं। तो हम रविदास की बात करते रहेंगे, हम कबीर की बात करेंगे, हम नानक दादू की बात करेंगे, लेकिन भक्ति आंदोलन का वर्चस्व क्या उत्तर भारत में कबीर और नानक और दादू के रूप में है? वो तो मठ बन गए, कहीं कबीर पंथ एक मठ में सिकुड़ गया। उसका प्रभाव कहाँ है? प्रभाव तो तुलसीदास का है। तुलसीदास का भी नहीं कहेंगे, लेकिन चलो तुलसीदास का नाम लेकर के उन्होंने, ये लोग तो तुलसीदास के प्रति भी वफादार नहीं है, ये तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो ये, लेकिन तुलसीदास का हो गया, सगुण रूप का हो गया, राम को ब्रह्म मानने का हो गया, अवतार मानने का, प्रमुख अवतार मानने का हो गया, कृष्ण को प्रमुख अवतार मानने का हो गया। भक्ति आंदोलन जो नीचे से शुरू हुआ, उसने ज्ञान मार्ग को त्याग दिया, उसने भाषा के उन्नत रूप को त्याग दिया, उसने दार्शनिक विमर्श को त्याग दिया। भक्त कवि, उसमें से आज के रामचंद्र शुक्ल या आज के महावीर प्रसाद द्विवेदी या आज का कोई विद्वान भले उसमें से दर्शन निकाल ले, लेकिन वो दार्शनिक नहीं थे। जैसे दार्शनिक नागार्जुन थे बौद्धों की तरफ से, और जैसे दार्शनिक शंकर थे सनातनियों की तरफ से, वैसा कोई दार्शनिक भक्ति आंदोलन में नहीं पैदा हुआ। भक्ति आंदोलन की खासियत ये थी कि वो जनता के बीच से पैदा हुआ, जनता की भाषा में, जनता के बीच में गाते हुए वो संत कवि, उन्होंने भारत की जनता का मानस रच बुन दिया। तो भारत कैसे बना है, भारत की जनता का मानस कैसे बना है? भक्ति आंदोलन से बना है। भक्ति आंदोलन को क्या हम केवल अतार्किक और भक्ति वाला बता रहे हैं? नहीं, भक्ति आंदोलन के सामाजिक योगदान को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि उसने ईश्वर तक रास्ता जनता का खोला, बिचौलियों को, ब्राह्मण बिचौलियों को हटाया, पुरोहितों को हटाया, बहुत सारे रिचुअल से, अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई, कुछ हद तक आध्यात्मिकता की तरफ ले गया। अगर कोई रिचुअलिस्टिक धर्म हो और कोई आध्यात्मिक धर्म हो, और आप मुझे ये सजा दे दें कि दोनों में से तुमको एक चुनना ही है, नहीं तो तुमको सूली पर चढ़ा देंगे, तो हम आध्यात्मिक धर्म चुन लेंगे। हम रिचुअलिस्टिक धर्म, अंधविश्वासी धर्म नहीं चुनेंगे, हम आध्यात्मिक धर्म चुनेंगे। तो आध्यात्मिक की तरफ अगर भारत के जनमानस को भक्ति आंदोलन ने कुछ हद तक ठेला, ढकेला, जातिवाद का विरोध किया, तो उस पॉजिटिव को हम मानते हैं। ये 100 साल के प्लेन पर चलने वाला पॉजिटिव रोल था। लेकिन 1000 साल के पैमाने पर चलने वाले सभ्यतात्मक रोल कैसा था? सभ्यतात्मक रोल जो था गैर बौद्धिक था, भावनात्मक था, अतार्किक था, लौकिक था, दार्शनिक नहीं था, वैज्ञानिक नहीं था। इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। सामाजिक तौर पर भक्ति आंदोलन की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को मानते हुए, सभ्यतात्मक तौर पर, सिविलाइजेशनल स्केल पर भक्ति आंदोलन का यहाँ पर आधुनिकता के न आने में, वैज्ञानिक क्रांति के न आने में, दर्शन के पिछड़ जाने के
का जो कारण था वो केवल किसी बाहरी जाति द्वारा हरा दिया जाना नहीं था, जैसा हिंदुत्व कहता है। हम बाहरी जाति द्वारा हरा दिए जाने के कारण केवल हम कुंठित नहीं हुए, हमने राजनीतिक लड़ाइयाँ छोड़ दी, दार्शनिक बहसें छोड़ दी। हम सारे संत हमें ये कहने लगे कि तुम दिल खोलो तो ईश्वर तक पहुंच सकते हो, और जो तुम्हारी प्रताड़ना हो रही है उस प्रताड़ना से बचने का रास्ता जो है वो भक्ति है। हाँ, समर्पण का भाव आया। तो समर्पण का भाव आया और तार्किकता का लोप हुआ। किसी भी सभ्यता का जो शीर्ष सभ्यतात्मक शीर्ष होता है उसको एलीट कह करके नकार दिया गया, कि वो तो राजाओं का था। भाई संस्कृत कौन बोलता था? ब्राह्मण बोलते थे। नवरत्न कहाँ पर थे? राजाओं के यहाँ थे। दार्शनिक बहसें कहाँ होती थी? राजाओं के दरबार में होती थी। राजाओं से हमें क्या लेना देना? राजा तो हमारे शोषक थे। तो समाज में तार्किक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक तौर पर जो सबसे अच्छा रचा जा रहा था उसको हमने केवल एलीट कह करके छोड़ दिया, और जो हमारे जनमानस में बसा हुआ था वो भक्ति का रास्ता था, लोक भाषा का रास्ता था, एक लोक आध्यात्मिकता का रास्ता था। ये जटिल परिस्थिति है। ये जो हम काउंटर पोज कर देते हैं कि भक्ति आंदोलन अच्छा था और संस्कृत बुरा था, और भक्ति आंदोलन अच्छा था, रीतिकालीन बुरा था, रीतिकाल था बुरा, रीतिकाल ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। इस पर साहित्य के लोगों को और सामाजिक आंदोलन के लोगों को पुनर्विचार करना पड़ेगा। भारत की दुर्दशा में, भारत में आर्यभट्ट के बावजूद, वाराहमिहिर के बावजूद, पाणिनि के बावजूद, संस्कृत के बावजूद, भारत अगर पिछड़ गया, साहित्य में भी पिछड़ गया, विज्ञान में भी पिछड़ गया, दर्शन में भी पिछड़ गया, तो उसमें 1000 साल तक चलने वाले भक्ति आंदोलन की भी भूमिका है। तो ये भी मैं रखना चाहता हूँ। इस पर बहुत हिंदी साहित्य के लोग तो बहुत नाराज हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये कौन पैदा हो गया, इसको किसने अधिकार दिया ये कहने का, जिस पर रामचंद्र शुक्ल नहीं बोले और जिस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बोले, उस पर ये विज्ञान का कचरा विद्यार्थी कैसे बोलेगा उसमें। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, साहित्य के लोगों को और दर्शन के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आपने ठीक ऐसे किया कि चाय बनाने के पहले अदरक को पहले कूट लो ठीक से। तो हमने ठीक से कूट लिया। अच्छा कूटा। और वो पहलू आपने बताए हैं जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की। मिसकम्युनिकेशन ताकि ना हो। हम वेद से और संस्कृत से भारतीयता नहीं निकाल रहे हैं। हम वेद और संस्कृत के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, इन सारे लोगों से में से भारतीयता नहीं निकाल